अगर आपका गुड़हल का पौधा अच्छे से नहीं चल रहा है, उसके पत्ते पीले हो रहे हैं या फूल नहीं आ रहे हैं या किसी भी तरह का कोई एफिड्स लगा हुआ है, तो एक इलाज मैं बताऊंगी और एक फर्टिलाइज़र जो आपको सर्दियों में अप्लाई करना है। दूसरा, अगर पत्तियां पीली हो रही हैं तो उसका इलाज बताऊंगी। भर के फ्लावरिंग सर्दियों में भी होगी। गुड़हल एक पेरेनियल प्लांट्स है, जिसका मतलब आपके गार्डन में ये साल भर तक बना रहता है। लेकिन अगर देसी गुड़हल की बात करें तो जो सर्दियों का मौसम होता है इसके लिए बहुत ही कष्टकारी होता है। और हाइब्रिड अगर गुड़हल की बात करें तो फ्लावरिंग तो ये करते हैं सर्दियों में भी, लेकिन इनका फ्लावर का साइज़ छोटा हो जाता है। जैसे कि मेरे हिबिस्कस में देखिए, सभी हाइब्रिड हिबिस्कस हैं और इनका साइज़ अगर आपने गर्मियों में देखा होगा तो इनका साइज़ बिग साइज़ का था और इस समय कुछ छोटे खिल रहे हैं साइज़ में, लेकिन खिलते रहते हैं। हाँ, लेकिन लास्ट दिसंबर और जनवरी इनके लिए बहुत ही कष्टकारी होता है। तो कुछ टिप्स हैं, अगर आप बिगनर हैं तो वो आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं। सबसे पहला, आप इनको वहाँ पर रखें जहाँ पर इनको डायरेक्ट सनलाइट मिलती हो, क्योंकि इनकी मिट्टी में सनलाइट लगना बहुत ही ज़रूरी है, वरना फंगस लगने लगेगा। अगर आपका प्लांट नीचे से घना है, मिट्टी सनलाइट की उस कांटेक्ट में नहीं आ रही है, तो नीचे से आप उसकी छटाई कर दें। देखिए, आप मेरे प्लांट सभी देख रहे होंगे, नीचे से बिल्कुल साफ़ है और इनकी मिट्टी दिख रही है। मिट्टी में धूप का लगना बेहद ज़रूरी है। गुड़हल ही क्या, हर प्लांट में उसकी मिट्टी में सनलाइट, जितने भी आपके परमानेंट प्लांट हैं, अगर नीचे से वो घने हैं तो उनकी छटाई कर दें और उसकी मिट्टी में धूप लगने दें। फिर अगर लगातार 10-12 दिन धूप ही ना निकले, आप क्या करें? क्योंकि सर्दियों में कई ऐसे दिन हो जाते हैं, लगभग कभी कभी तो 10-12 दिन तक धूप नहीं निकलती, तब क्या कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, आप इनकी मिट्टी जो है वो लगातार आप 4-4 5-5 दिन के बाद ऐसी गुड़ाई करते रहें। नीचे की जब मिट्टी ऊपर आएगी और ऊपर की मिट्टी नीचे जाएगी तो उसमें हवा लगेगी, रूट को ऑक्सीजन मिलेगी। तो इसलिए इसकी गुड़ाई लगातार 4-5 दिन पर करते रहें। और गुड़ाई ज़्यादा नीचे गहराई में नहीं करना है, जैसे गर्मियों में हम लोग गहराई में कर देते थे, तो इस समय ऐसी गुड़ाई नहीं करनी है। रूट इनकी डैमेज नहीं होनी चाहिए, तो ऊपर ही ऊपर परत को हटाना है और गुड़ाई करते रहना है सर्दियों में। फिर जो दूसरा स्टेप है आपको करना है, इसमें वाटरिंग का। वाटरिंग बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। ऐसा नहीं है कि सर्दी है तो इनको पानी की ज़रूरत ही नहीं है, पानी की नीड है, लेकिन लिमिटेड है। आप इसको चेक करके देखिए, मिट्टी को 1-2 इंच तक अगर आपको सूखी लगे तब तो आप भर के इसमें पानी दे सकते हैं। और सर्दियों में हफ्ते में आपको 1 ही 2 दिन इसकी मिट्टी में भर के देना है। बाकी दिन आप कैसे दे सकते हैं, तो मैं जैसे देती हूँ पानी सर्दियों में वैसे ही मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर धूप नहीं निकल रही है तो दूसरे तीसरे दिन आप इनके पत्तों पर पानी डालिए। मिट्टी में पानी बिल्कुल मत डालिए, पत्तों पर डालना पानी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक तो सर्दियों में ओस पड़ती है तो इनके पत्तों पर ओस पड़ी रहती है, जिसके कारण इनको नुकसान होता है। दूसरी बात है कि जब आप ऐसे पत्तों पर शावरिंग करेंगे तो इनमें धूल जम जाती है, तो वो धूल हटेगी और ये अपना भोजन ही पत्तों के थ्रू बनाते हैं, तो इससे ऐसे इनके साफ रहेंगे और ये अपने अच्छे से भोजन बना पाएंगे। लेकिन जब शावरिंग करें तो पानी जो मोटर का फ्रेश पानी होता है, हल्का सा गुनगुना टाइप का, वही पानी लें। ज़्यादा ठंडे पानी से शावरिंग मत करें। दूसरा है कि अगर आपके पास ये शावरिंग केन नहीं है तो आप पाइप से भी हाथ लगा के कर सकते हैं, इसे उंगली लगा के आप कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर मिट्टी आपकी गीली है तो उसमें ज़्यादा पानी नहीं जाना चाहिए, सिर्फ पत्तों पर ही स्प्रे करें, मिट्टी में बिल्कुल भी पानी मत डालें। फिर इसके बाद जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम गुड़हल में आती है सर्दियों में, वो मिलीबग तो इस मौसम में आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन ये जो ब्लैक कलर के एफिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं।
बिल्कुल प्लांट के टिप पर लगती है जहाँ पर बर्ड्स आती हैं, तो इस बात का ख्याल रखें। ये देखिए मेरी भी कलियों पर लगा हुआ है। अगर आप समय रहते इनका इलाज नहीं करेंगे तो ये कली पीली होके ड्रॉप हो जाएगी, फ्लावरिंग में कन्वर्ट नहीं होगी। और अगर एक प्लांट में लगी है और पास पास में सभी प्लांट रखे हैं तो सभी प्लांट्स में ये आ जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जैसे ही आपको दिखाई दे वैसे ही इसका ट्रीटमेंट करें। तो जैसे मैं ट्रीटमेंट करती हूँ इनका वैसे मैं बताती हूँ। तो स्प्रे बॉटल में मैंने आधा पानी लिया है और ये देखिए आधी से भी कम जो खाने वाला सोडा होता है उसको इसमें डाला है, डाल देंगे और अच्छे से शेक कर देंगे। और फिर जो है इसमें जो हैंड वॉश हो या जैसे शैम्पू हो या सर्फ हो, कोई भी ऐसा कुछ डाल सकते हैं और अच्छे से शेक करके जहाँ पर भी ब्लैक एफिड्स लगे हैं, चाहे वो गुड़हल हो चाहे मिर्च के भी पौधे में बहुत जल्दी लगते हैं, और भी जो सीजनल प्लांट होते हैं उनमें ये जो एफिड्स होते हैं वो लग जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आप आराम से इस पे कर सकते हैं। ये घरेलू चीज़ें हैं, इस प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा। फिर अब अगर आप बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र का, तो कौन सा फर्टिलाइज़र अब सर्दियों में आपको नहीं देना है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है लिक्विड फर्टिलाइज़र। वो किसी भी तरह का हो सकता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से बचें। दूसरा, जो आप बनाना पील के जो छिलके हैं वो मिट्टी में दबा देते थे, उनको अब ऐसा ना करें। हो सकता है मिट्टी गीली रहती है तो हो सकता है फंगस क्रिएट कर दे जिससे रूट डिस्टर्ब होगी, तो ऐसे फर्टिलाइज़र से बचें। अगर आपको फर्टिलाइज़र देना ही है तो आप महीने में सिर्फ आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मुट्ठी भर दे सकते हैं, उसको दे दें। अगर काऊ डंग का फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो अच्छे से सड़ी होनी चाहिए। देते समय हाथ में किसी भी तरह का कोई भी वाटर ना लग रहा हो, किसी भी तरह की कोई स्मेल ना आ रही हो, तो वही फर्टिलाइज़र दीजिए जो अच्छे से प्रिपेयर हो सके तो वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास है तो वर्मी कंपोस्ट दें, उसमें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं रहता है। काऊ डंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। फिर जो नेक्स्ट आता है, कई कमेंट आ रहे हैं कि मेरे हिबिस्कस के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपने उनको धूप में नहीं रखा होगा, तो धूप में रखिए, ये अपने आप सही हो जाएंगे। दूसरा, सीज़न में 2 बार ये लोग पत्ते पीले करके छोड़ते हैं, गिराते हैं और उनकी जगह पर न्यू लीव्स आती हैं। तो अगर नीचे के पत्ते पीले हो रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर ऊपर के पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। आप एक मग्गे में पानी लीजिए और उसमें ये आधी चम्मच आपको मैग्नीशियम सल्फेट डालना है। हो सकता है जब गुड़हल के पत्ते पीले होते हैं तो उसका अधिकतर कारण यही होता है कि उसमें मैग्नीशियम की कमी होती है, तो इसको आप स्प्रे करें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, अपने प्लांट्स पर अप्लाई करिए। सर्दियों भर आपका हाइब्रिड हिबिस्कस हेल्दी बना रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।